हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एनिमेशन अनटोल्ड में। मुकेश और ज्योति की नई नई शादी हुई थी। दोनों ने अपने हनीमून डेस्टिनेशन को शिमला चुना था। 6 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों ही शिमला जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। मुकेश ने भी अच्छी अच्छी जगह ढूंढ निकाली घूमने के लिए, मगर शिमला में उन्हें कोई अच्छा होटल नहीं मिल रहा था। अक्सर ही अच्छे होटल मिलना मुश्किल हो जाते हैं शिमला में गर्मियों के समय। आखिर बड़ी मुश्किल और मुशक्क़त के बाद मुकेश को एक होटल के बारे में पता चला जो देखने में आलीशान लग रहा था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। जो बात अजीब थी, मगर दोनों ने उतना नहीं सोचा इस बारे में और अगले दिन ही शिमला को निकल पड़े। शिमला पहुंचते पहुंचते उन दोनों को ही काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि सीधे होटल में ही ठहरते हैं। और इतने लंबे सफ़र के बाद काफ़ी थकान भी हो गई थी दोनों को। मुकेश और ज्योति जब होटल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि होटल काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। जब दोनों रिसेप्शन के पास पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रूम नंबर 34 ही अवेलेबल है। मुकेश और ज्योति दोनों खुश हो गए थे क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला था और वो नहीं चाहते थे कि इस अंधेरी रात में वो बाहर कहीं सड़क पर गुजारे। तो उन्होंने रूम नंबर 34 की चाबी उठाई और अपने कमरे की तरफ निकल गए। जब दोनों अपने रूम के पास पहुँचे, जब दोनों रूम नंबर 34 के पास पहुँचे और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि उनका कमरा बेहद सुंदर है। मुकेश ने बेल बॉय को एक्स्ट्रा टिप भी दी क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था रूम देख के। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि वो बेल बॉय उनके रूम के बाहर ही उनका सामान छोड़ गया था। मुकेश ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ख़ुद ही सामान अंदर रख लिया। रात के 12:30 बजे मुकेश और ज्योति गहरी नींद में सो रहे थे क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे इतने लंबे सफ़र से, तो काफ़ी अच्छी नींद में दोनों सो रहे थे। मगर मुकेश को एक आवाज़ सुनाई दी। तो मुकेश एकदम से उठकर बैठ गया। जब मुकेश ने वो आवाज़ दोबारा सुनने की कोशिश करी तो उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई। मुकेश दोबारा सोने के लिए लेट ही रहा था कि अचानक से दोबारा उसको वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मुकेश जगा हुआ था। मुकेश बोला, कौन है? मगर इस बार मुकेश पूरे होशो आवाज़ में था और ये आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दी थी। मुकेश इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से रूम नंबर 34 का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुकेश ने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा और मुकेश की घबराहट बढ़ते ही जा रही थी। मुकेश इतना डर गया था कि मुकेश के सर से पसीना टपकने लग गया था। वो अपने बेड से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से रूम नंबर 34 में पड़े लैंडलाइन में फ़ोन आया और मुकेश ने जब वो फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से वही आवाज़ उसे सुनाई दी और फ़ोन कट गया। किसी ने फिर से रूम नंबर 34 का दरवाज़ा खटखटाया और मुकेश घबराहट में लाल पीला हो रहा था और काफ़ी गुस्से में भी था कि क्यों कोई उसे इतना तंग कर रहा है इतनी रात को। तो वैसे ही वो तेज़ी से गया उस दरवाजे के पास और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि पूरी गैलरी में कोई भी नहीं था। अचानक मुकेश सोच ही रहा था कि ना जाने कौन दरवाज़ा खटखटा के इतनी तेज़ी से भाग जा रहा है। इतनी लंबी गैलरी में भी वो आदमी दिख नहीं पा रहा। पूरी गैलरी में अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे होटल में सिर्फ वो दोनों ही आए हैं। जैसे ही मुकेश वापस दरवाज़ा बंद करके
कमरे की अंदर बढ़ रहा था। फिर से उसको उस गैलरी के छोर से वही आवाज आई। मुकेश काफी गुस्से में लाल पीला हो चुका था। मुकेश वहीं इतना गुस्से में लाल पीला हो गया था कि मुकेश उस गैलरी में उस आदमी को देखना चाहता था। अगर ये आदमी उसे मिल गया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। वो सोच ही रहा था कि वो गैलरी के छोर पे पहुंचा और वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही मुकेश उस आदमी को ढूंढ रहा था, उसे पीली सी रोशनी दिखाई देने लग गई। जब मुकेश पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि हर कमरे में धीरे धीरे आग लग रही थी और मुकेश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आग एकदम से कहाँ से फैल गई इतनी। जब मुकेश ने अपने कमरे की तरफ देखा तो उसने पाया कि बस उसका कमरा बचा हुआ था जहाँ आग नहीं लगी थी, और वो अपने कमरे की तरफ भागने लग गया ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके। मुकेश भागते भागते अपनी बीवी का नाम पुकार रहा था, ज्योति ज्योति, ताकि उसकी बीवी भी नींद से जग सके, मगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उसे। जैसे ही ज्योति कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, जब मुकेश अपने कमरे में पहुंचा तो रूम नंबर 34 पूरा आग से खाक हुआ पड़ा था। सारे कमरे तो अभी जल रहे थे, मगर रूम नंबर 34 कब का जल के खाक हो चुका था, जिसमें ज्योति की जली हुई लाश भी उसी बेड में पड़ी थी। मुकेश वो देखकर खूब रोया। फिर मुकेश ने अपने होश संभाले और गुस्से में होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। जब मुकेश रिसेप्शन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एरिया भी पूरा जल चुका था। उसकी जहाँ तक नज़र जा रही थी सारा कुछ जल चुका था। मुकेश जब इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि उसके पूरे होटल में आग लग चुकी है और उसको कुछ भी नहीं हुआ, फिर मुकेश ने जल्दी से पुलिस में फ़ोन लगाया। जब मुकेश ने पुलिस में फ़ोन लगाया और इस सारी वारदात के बारे में बताया तो इंस्पेक्टर साहब हंस रहे थे और उन्होंने उसे काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा, क्यों फ़ोन करा है इतनी रात को? क्या पी के बात कर रहे हो? हमारा टाइम बर्बाद करना चाहते हो तुम? ये होटल तो 60 साल पहले ही जल चुका है। वहीं मुकेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जैसे ही मुकेश पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वो आग फिर से उसका पीछा कर रही है और उस आग ने मुकेश को भी भस्म कर दिया।